हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ये चैप्टर जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, ओवरहेड कर रहे हैं। ओवरहेड का हमारे चैप्टर का नाम क्या था, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने बहुत डिटेल में कर लिया है कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। इंडेक्ट सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ओवरहेड होते हैं, उसको हमने कलेक्ट कर लिया है ना। ये हमने डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, ये टॉपिक भी हमने कर लिया। फिर हमने क्या किया था, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, मतलब जब हम ऐसे ओवरहेड जो कि एक स्पेसिफिक को सेंटर से रिलेटेड होते हैं उसको एलोकेट कर देते हैं। फिर हमने क्या किया, अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट मतलब जिसमें हमने ओवरहेड को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, उनमें बांट दिया। फिर थर्ड टॉपिक हमने इसके बाद हमने कौन सा टॉपिक किया था, री अपॉर्शनमेंट, जिसमें हम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटा था। तो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, जो ये सारे टॉपिक हमने बहुत डिटेल में कर लिए हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि हम कितने स्टेप्स के गुजरने के बाद हम इस टॉपिक पर पहुंचे हैं, ठीक है। सारे स्टेप बहुत ईजी हैं, लेकिन क्या था, पर है काफ़ी स्टेप्स थे, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या किया था, एलोकेशन एंड, है ना, मतलब कि सारे खर्चों को डिफरेंट जो कि एक स्पेसिफिक कोस्ट सेंटर से रिलेटेड थे उसको एलोकेट कर दिया। एंड अपोर्शन ऑफ द ओवरहेड कोस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब कि अपोर्शनमेंट कब की थी, जब हमने सारे खर्चों को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन 3-4 डिपार्टमेंट है, ये सर्विस उनमें बांट दिया। ये पहला हमने काम किया था, एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और दूसरा क्या किया था, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, जो हमने पिछला ही टॉपिक किया, री अपोर्शनमेंट द सर्विस डिपार्टमेंट कोस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये हमने कर लिया, ठीक है। अपॉर्शनमेंट भी कर लिया, है ना, ये हमने बहुत डिटेल में। फिर इसके बाद क्या जरूरी होता है, इट इज़ नेसेसरी टू चार्ज ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बीच विद इट्स शेयर ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसिव टू असरटेन द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट। उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि हम हर एक यूनिट की टोटल कॉस्ट निकालें, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है लास्ट टॉपिक हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब कि अब तो देखो हमने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चे बांट दिए और सर्विस डिपार्टमेंट में अपने आप को जीरो करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिए। अब जो डिपार्टमेंट में बांटे हैं वो उस सारे खर्चों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, जैसे हम कहते हैं एब्जॉर्ब कर लिया, चीज़ एब्जॉर्ब कर लिया था, उसको हम कहते हैं उस डिपार्टमेंट ने सारे खर्चों को एब्जॉर्ब कर लिया, उसको अलॉट हो गए टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ओवर द यूनिट प्रोड्यूस्ड इन दैट डिपार्टमेंट, जो कि वो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ क्लियर होगा, फिर भी मैं आपको एक पिक्चर से आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले स्पेसिफिक कॉस्ट, हमारे पास बहुत सारी कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट, है ना, पूरे एक हमने कहाँ क्या खर्चे किए सब टोटल कॉस्ट कर दो। उस टोटल कॉस्ट को दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले हम स्पेसिफिक कॉस्ट और कॉमन कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट मतलब कि हमें पता है, ये हम मान लेते हैं कि तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे, हमें पता है स्पेसिफिक कॉस्ट ये प्रोडक्शन ए डिपार्टमेंट की है, ये बी डिपार्टमेंट की, ये सी है, स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम कर दिया स्पेसिफिक कॉस्ट। और एक ऐसी कॉस्ट थी जो कि कौन सी थी, जो कॉमन थी, तीनों डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉमन थी, कॉमन कॉस्ट होगी, ठीक है। हम टोटल कॉस्ट को दो भागों में बांट दिया। स्पेसिफिक कॉस्ट हमें पता है ये प्रोडक्शन ए की है, डिपार्टमेंट की है, प्रोडक्शन बी डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, प्रोडक्शन सी डिपार्टमेंट स्टार्टिंग से पता है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट परटेनिंग टू वन कॉस्ट सेंटर, एक कॉस्ट सेंटर की है। और कॉमन कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट कॉमन टू मैनी कॉस्ट सेंटर, ऐसी कॉस्ट जो सभी काफ़ी सारे कॉस्ट सेंटर की है, ठीक है। जब हमें पता है कि एक स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर की है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की है, तो उसमें एलोकेट कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। जैसे भाई जैसे 3 है, 1 2 3 में डिवाइड करके जो स्पेसिफिक है इधर डाल दी, स्पेसिफिक इधर डाल दी, स्पेसिफिक डाल दी, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमें पता है कि इस डिपार्टमेंट की, उसमें डाल दी। थोड़ी सी हमें एलोकेट, उसको हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट को हमने क्या कहते हैं, एलोकेट कर दिया, उसको हम कहते हैं एलोकेट, सीधा एलोकेट कर दिया, उसमें कोई डिवीजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमें पता है इस डिपार्टमेंट की, उसमें डाल दिया, उसको हम क्या कहते हैं एलोकेशन। रिवीजन होगी आपकी। अपॉर्चनमेंट क्या होता है, जब हमारे पास टोटल को जो कॉस्ट है वो डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में जा रही है, उसको डिवीजन करनी है, उस डिवीजन को हम क्या कहते हैं अपॉर्चनमेंट, ठीक है। जैसे कि हमने 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, उनमें बांट दिया, ठीक है। देखो आप देख रहे हैं 2 लाइनें,
तो अपॉर्चमेंट इसमें स्पेसिफिक कोस्ट सीधे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चलेगी। इसमें अपॉर्चमेंट में समझो ये 2-3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें चलेगी 1, 2, 3 में चलेगी अपॉर्चमेंट, और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट 2 है ना। इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारी एग्जांपल कर ली है ना, तो आपको क्लियर ही है अभी। तो अपॉर्चमेंट भी आपका दूसरा स्टेप भी क्लियर होगा। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, सर्विस डिपार्टमेंट फिर री शब्द को लिया, सर्विस डिपार्टमेंट की कोस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको हम कहते हैं री अपॉर्चमेंट कहते हैं। ये हमने थर्ड टॉपिक कर लिया डिटेल में। तो आ गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC, उनमें अपनी कोस्ट भी थी, और एक तो सर्विस डिपार्टमेंट से आ गई, कुछ एलोकेट होगी है ना, कुछ अपॉर्चमेंट से आ गई, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट से, 3 जगह से आ गई उसकी। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी कोस्ट क्या कर दी, ऐड कर ली, ठीक है। रिकवरी द कोस्ट फ्रॉम यूनिट प्रोड्यूस्ड, फिर टोटल होगी कोस्ट हर डिपार्टमेंट ने, A की B C की, ठीक है। तो उसने ऑब्जॉर्व कर लिया, उस डिपार्टमेंट ने सारी कोस्ट को इकट्ठा एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है, फॉर द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। एब्जॉर्प्शन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरहेड एक्सपेंसेस अलॉटेड टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ओवर द यूनिट प्रोड्यूस्ड इन दैट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया, कि रिवीजन भी होगी हमने आज तक इस चैप्टर में क्या किया है। वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मतलब क्या होता है, तो क्लियर ही हो गया। फिर भी CIMA लंदन ने इसकी डेफिनेशन दी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, जैसे होता है ना, एब्जॉर्ब कर लिया उसने जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट ने, एक तो एलोकेट करके आई थी, एक तो अपॉर्चमेंट करके आई थी, तीसरी हमें कोस्ट कैसे आई थी, री अपॉर्चमेंट। 3 ढंग से आई ना एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद ऑब्जॉर्व कर लिया उस डिपार्टमेंट ने, तीनों टाइप की कोस्ट को क्या कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया। ऑल ओवरहेड कोस्ट अलॉटेड और ए पोर्शन फॉर पर्टिकुलर कोस्ट सेंटर, एक कोस्ट सेंटर ने, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय द यूनिट प्रोड्यूस। हम अभी बात करें एक प्रोडक्शन, हम बाई चांस हमारे पास 3 प्रोडक्शन सेंटर है ना, तो हम एक की बात कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट ने कहाँ से लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अपॉर्चमेंट का पार्ट लिया, और री अपॉर्चमेंट सर्विस डिपार्टमेंट का पार्ट लिया, है ना। तीनों को की कोस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन इज आल्सो रेफर्ड टू एज लेवे, रिकवरी और एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आगे हम बहुत सारे टॉपिक इसी के अंदर डिस्कस करेंगे, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।